Greetings everyone. I hope all of you are happy and healthy. Today we are going to read the third chapter of our book It So Happened, The Selfish Giant. Okay, first of all, what is a giant? A giant is a very large and strong person who is often cruel. Okay, एक person जिसका size बहुत बड़ा होता है और जो mostly कैसा होता है, क्रूर होता है. ठीक है. सो दिस जाइंट इज़ सेल्फिश ऑल्सो. और ये जो हम जिस जाइंट के बारे में हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, बहुत सेल्फिश है. सो कैसे सेल्फिश है वो? ये जो जाइंट है इसके पास एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन होता है जिसमें बच्चे खेल रहे होते हैं. जब वो वापस आता है, वो कहीं गया होता है और वहाँ से जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं. वो उन सबको वहाँ से डांट कर भगा देता है, डरा कर. और क्या करता है, अपने ग्राउंड के अपने गार्डन के चारों तरफ हाई वॉल्स बना लेता है, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बना लेता है ताकि बच्चे उसके अंदर एंटर ना कर पाएँ. उस दिन के बाद बच्चे उस गार्डन में नहीं आ पाते. उसके साथ साथ ना ही उस गार्डन में स्प्रिंग आता है, ना ही उस गार्डन में समर आता है. दैट मीन्स कि उसका गार्डन जो है वो सूख जाता है बिल्कुल. ठीक है, कोई भी ग्रीनरी वहाँ नहीं रहती है क्योंकि बच्चे वहाँ नहीं आते. तो बच्चे नहीं आते तो स्प्रिंग भी नहीं आता और समर भी नहीं आता. और जाइंट को समझ में नहीं आता कि जाइंट को लगता है कि शायद जो स्प्रिंग और समर है वो अभी लेट आने वाले हैं, कुछ वेदर में चेंज है. लेकिन दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सेल्फिशनेस, क्योंकि उसने बच्चों को गार्डन में नहीं आने दिया था, इसलिए उसके गार्डन में स्प्रिंग और समर भी नहीं आते हैं. ठीक है, तो लेट्स रीड द चैप्टर. देखते हैं कि क्या ये जो सेल्फिश जाइंट है उसका बिहेवियर चेंज होगा, क्या वो सेल्फलेस जाइंट बनेगा या सेल्फिश जाइंट ही रहेगा, उसका गार्डन फिर से ग्रीन होगा या नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, some points are given here. We will read the points first. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. जो giant है उसका garden बहुत beautiful था और बच्चे वहाँ खेलना पसंद करते थे. बहुत अच्छा लगता था बच्चों को वहाँ खेलना. The giant who was selfish built a high wall round his lovely garden. अब giant जो कि selfish था, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि बच्चे उसके वहाँ खेल रहे हैं. उसने क्या किया, अपने गार्डन के चारों तरफ हाई वॉल्स बना ली. वो कहता है कि मेरा गार्डन है, ये सिर्फ मेरा गार्डन है और यहाँ कोई नहीं खेलेगा. तो उसने क्या किया, हाई वॉल्स बना दी. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. उसके बाद बच्चे वहाँ कभी नहीं आए. नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट. और उसके बाद ना ही स्प्रिंग वहाँ आता है, ना ही समर, ना ही स्प्रिंग का मौसम आता है, ना ही समर का मौसम आता है. और कब तक नहीं आता, जब तक कि जाइंट का जो बिहेवियर है, उसका जो हर्ट है, वो जब तक चेंज नहीं हो जाता तब तक उसके गार्डन में फिर से स्प्रिंग और समर नहीं आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर को जब भी बच्चे अपने स्कूल से वापस आ रहे होते थे तो वो जाइंट के गार्डन में जाते और वहाँ खेलते. इट वॉज़ अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. और ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत सुंदर गार्डन था जिसमें बहुत सॉफ्ट ग्रीन ग्रास यानी घास वहाँ लगी हुई थी. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars. कहते कि वहाँ जो सुंदर सी ग्रास थी, ठीक है, उसमें इधर उधर हर जगह क्या थे, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे जो देखने में कैसे लग रहे थे, किसी स्टार की तरह, किसी तारे की तरह लग रहे थे. एंड देयर वर 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl. और कहता है कि वहाँ पर जो है 12 पीच ट्रीज़ थे. ठीक है, पीच जो है एक फ्रूट होता है, हम सभी को पता है. तो पीच ट्रीज़ थे जो स्प्रिंग टाइम में उनके ऊपर क्या होता था, डेलिकेट ब्लोजम. ब्लोजम का मतलब क्या होता है कि फ्लावर्स आ जाना. ठीक है, बहुत सारे फ्लावर. तो जब स्प्रिंग टाइम आता था तो पीच के जो पेड़ थे उन पर पिंक और पर्ल यानी कि मोती जैसे कलर के फ्लावर्स उस पर आ जाते थे. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट. और जब ऑटम सीजन आता था तो क्या होता था, उसके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रूट्स आते थे उन पीच ट्रीज़ पर. The birds sat on trees and sang so sweetly that children used to stop their games in order to listen to them. और वहाँ पेड़ों के ऊपर जो बर्ड्स होते थे, जो पेड़ों पर बैठे होते थे, वो इतना सुंदर गाना गाते थे, इतना मीठा गाना गाते थे कि बच्चे जो है खेलना भूल जाते थे और उनके गाने को सुनते थे. हाउ हैप्पी वी आर हेयर. हम यहाँ कितने खुश हैं. दे क्राइड टू ईच अदर. उन्होंने एक दूसरे से कहा हम कितने खुश हैं यहाँ पर. वन डे, एक दिन, द जाइंट केम बैक. एक दिन जाइंट जो है वो वापस आ जाता है. ही हैड बीन टू विजिट हिज
he has he had been to visit his friend the Cornish ogre. ओके, सो वो जो है अपना उसका एक दोस्त है कॉर्निश ऑगर, उससे मिलने के लिए जाता है. ओके, सी ऑगर का मतलब क्या होता है? ऑगर का मतलब एक ऐसा क्रूअल पर्सन जो लोगों को खाता है. अब वो खुद जायंट है तो उसके फ्रेंड्स भी ऐसे ही क्रूअल लोग होंगे. ठीक है, तो ऑगर किसे कहते हैं? कोई भी मीन्स फेरी टेल में इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो वो किससे मिलने के लिए जाता है? कॉर्निश ऑगर जो उसका दोस्त है. और ऑगर हम किसे बोलते हैं? एक क्रूअल पर्सन जो लोगों को खा जाता है. एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और वो अपने दोस्त के पास 7 साल से रुका हुआ था. वेन ही अराइव्ड ही saw द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, और जब वो वापस आया तो उसने देखा उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं. वट आर यू डूइंग हेयर, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने जो है एक बहुत ही रफ वॉइस में, ग्रफ मतलब जो बहुत ही रफ होती है. ठीक है, एक रफ वॉइस में या फिर जो अनफ्रेंडली वॉइस होती है उसमें कहा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? एंड द चिल्ड्रन रन अवे, और बच्चे उसकी जो भयानक आवाज़ थी उसको सुन करके डर के वहाँ से भाग जाते हैं. ये देखो, ये सीन देखो, जाइंट आता है और देखो एक तो वो कितना बड़ा है, बच्चे देख के वैसे ही डर जाएंगे, ऊपर से वो इतने ज़ोर से इतने रफ वे में उनको बोलता है. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन. वो कहता है कि मेरा गार्डन है. सेट द जाइंट, जाइंट ने कहा. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, और ये बात कोई भी समझ सकता है. एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट, मैं इसमें किसी को नहीं खेलने दूंगा. बट माई सेल्फ, यहाँ सिर्फ मैं खेलूँगा, यहाँ सिर्फ मैं रहूँगा और कोई यहाँ नहीं खेल सकता, कोई यहाँ नहीं आ सकता. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल राउंड इट, इसलिए उसने क्या किया? एक ऊंची सी दीवार अपनी गार्डन के चारों तरफ बनवा दी. एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और वहाँ उसने एक नोटिस बोर्ड लगा दिया. क्या लिखा है उसके नोटिस बोर्ड पर? ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि ट्रेसपैसर्स जो हैं उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाएगा. प्रोसिक्यूट का मीनिंग क्या होता है? वैसे तो प्रोसिक्यूट का मतलब होता है कि किसी को कोर्ट में लेकर के जाना. ठीक है ना, ट्रायल, जिसे कोर्ट में उसके लिए केस चले, उस पर सज़ा हो. यहाँ पर इसका मीनिंग है प्रोसिक्यूटेड का मतलब कि जज ने लिखा है कि जो यहाँ पर ट्रांसपासर्स क्या होता है? सबसे पहले देखो, ट्रांसपासर्स होता है जो बिना अनुमति के कहीं पर एंटर कर जाए, किसी की अनुमति के बिना. ओके, तो यदि कोई वहाँ बिना अनुमति के एंटर करेगा तो उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसे पनिशमेंट दी जाएगी. ठीक है. ही वॉज अ सेल्फिश जाइंट, वो बहुत ही सेल्फिश जाइंट था, स्वार्थी था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब बेचारे बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी. दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, और अब उन्होंने जो है रोड पर खेलने की कोशिश की. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, लेकिन जो रोड है वो बहुत डस्टी था, वहाँ बहुत मिट्टी थी और बहुत हार्ड स्टोन्स थे. जहाँ जो बच्चे ग्रास पर खेलते थे वहाँ उन्हें मज़ा आता था, लेकिन रोड पर तो इतने हार्ड स्टोन्स होते हैं, बच्चे कैसे खेलेंगे वहाँ पे. ओके, एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उन्हें रोड पर खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था. दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स वेन देयर लेसन वर ओवर, और जब उनका लेसन ख़त्म, मतलब जब वो पढ़ कर के आते थे तो वो उस वॉल के चारों तरफ घूमते थे. वंडर मतलब कहीं भटकना या चलते फिरते रहना. तो वो क्या करते, उस हाई वॉल जो थी उनके चारों तरफ भटकते. एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, और वो उस ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बात करते इनसाइड जो उस वॉल के अंदर था. हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सैड टू ईच अदर, अब उन सब ने एक दूसरे से कहा कि हम वहाँ कितने खुश थे. देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स. अब वो क्या कहते हैं कि उसके बाद स्प्रिंग का सीज़न आता है और पूरी कंट्री में क्या होता है, छोटे छोटे फूल लगते हैं पेड़ों पर. ठीक है, छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं. ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, और सिर्फ जो सेल्फिश जाइंट था उसके गार्डन में अभी भी विंटर थी. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, और जो बर्ड्स थे वो उसके गार्डन में उन्होंने गाना भी नहीं गाया क्योंकि वहाँ बच्चे ही नहीं थे. एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो ट्रीज थे वो भूल गए और उनके ऊपर क्या हुआ, फूल नहीं आए. वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट्स इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक सुंदर से फूल ने क्या किया, ग्रास में से अपना सिर बाहर निकाला. बट वेन इट saw द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन.
एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। कहते हैं कि एक बार एक फूल जो है ग्रास में से बाहर निकला जब स्प्रिंग का सीज़न आया, लेकिन जैसे वो निकला उसने वो नोटिस बोर्ड देखा जिस पर क्या लिखा हुआ था कि ट्रांसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। उस नोटिस बोर्ड को देख करके उसे उन बच्चों के लिए इतना बुरा लगा कि वो वापस ग्राउंड में चला गया और जा करके सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। और अब सिर्फ कौन खुश था? स्नो और फ्रॉस्ट, यानी कि बर्फ और जो फ्रॉस्ट है वो खुश थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड। अब उन्होंने क्या कहा, मतलब खुशी से क्या कहते हैं कि स्प्रिंग जो है वो इस गार्डन में आना भूल गया है। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। और अब हम पूरा साल हम यहाँ पर रहेंगे। तो जो स्नो है और फ्रॉस्ट है वो क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ स्प्रिंग इस गार्डन को भूल गया और पूरा साल हम यहाँ पर रह सकते हैं। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक। क्लॉक वैसे कोट को बोलते हैं, एक कपड़ा कोट जो पहना जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि जो स्नो है उसने पूरी ग्रास को जो है एक सफ़ेद रंग के कोट से ढक दिया। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और जो फ्रोस्ट जो पड़ रही थी उसने क्या किया, उसने सारे जो ट्रीज थे उन्हें सिल्वर कलर का बना दिया, क्योंकि आप देखते हो कि आइस जो होती है वो वाइट और सिल्वर कलर की होती है। ओके, बेसिकली स्नो आप सभी को पता है कि स्नो कैसे पड़ती है, ठीक है। फ्रॉस्ट क्या होता है, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्नो, जो क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में वो ज़्यादा ठंड होने पर जम जाते हैं, तो उसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे पेड़ों पर घास पर सर्दियों में जब टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे हवा में वो क्या होते हैं, जम जाते हैं, उसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। और उसके बाद उन्होंने नॉर्थ विंड यानी कि उत्तर से आने वाली हवाओं को भी बुला लिया वहाँ उनके साथ रहने के लिए। देखिए नॉर्थ विंड जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, तो इसलिए उन्होंने उसे बुलाया। एंड ही केम, और उसके बाद वो आ गया। देखो यहाँ पर स्प्रिंग की बात हो, सॉरी, जैसे यहाँ पर स्नो की बात हो रही है, फ्रॉस्ट की बात हो रही है और नॉर्थ विंड की बात हो रही है, इन सबको एज ए करेक्टर दिखाया हुआ है। जो ऑथर है उसने इन सबको एक करेक्टर बना करके दिखाया हुआ है, क्योंकि वो बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्वाइट कर रहे हैं। ही वॉज रैप्ड इन फर्स। वो जो है फर पहन के आया, कौन? नॉर्थ विंड जो आया वो फर पहन करके आया। एंड ही रोअर्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन। और वो पूरा दिन गार्डन में रोर करता रहता था, मतलब गरजता रहता था। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन। और उसने क्या किया, जो चिमनी पोट्स थे जायंट के उन्हें भी उड़ा दिया। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड। उसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, डिलाइटफुल मतलब बहुत खुशी देने वाली जगह है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। हमें हेल को बुलाना चाहिए। हेल मतलब हेल स्ट्रॉम, जिसमें ओले पड़ते हैं, तो क्या कहते हैं कि हमें हेल को भी बुलाना चाहिए विजिट के लिए। सो द हेल केम। और अब हेल भी आ गई जब उन्होंने उसे बुलाया। एवरी डे फॉर 3 hours इट rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. अब देखिए हेल भी आ गई है। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. अब रोज हेल जो था, हेल यानी हेल स्ट्रॉम यानी जो ओले जो गिर रहे थे, वो रोज़ क्या करते, लगभग 3 घंटे तक उसकी छत पर, रैटल का मतलब जब ओले गिरते हैं तो उससे जो आवाज़ आती है, ठीक है, उसे रैटल कहा गया है। तो वो उसकी छत पर ओले गिरते रहते थे, किस पर? उसकी कासल की छत पर, और उस पर जो स्लेट्स थी उनको तोड़ देते थे। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड। और उसके बाद वो गार्डन में इतनी तेज़ दौड़ता जितनी तेज़ वो दौड़ सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। और उसने यानी कि हेल स्ट्रॉम ने जो कपड़े पहने हुए थे वो ग्रे कलर के थे। देखो हमें पता है कि स्नो या हेल जो है वो ग्रे या सिल्वर या वाइट कलर के बोला जाता है उनको, ओके। तो और उसकी जो सांसें थी वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडी थी। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. अब selfish giant ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्प्रिंग इस बार आने में इतना लेट क्यों हो गया है, मतलब स्प्रिंग का जो सीज़न है वो क्यों नहीं आया। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। ये बात उसने कब कही, जब वो अपनी विंडो में बैठा हुआ था और वहाँ से अपने सफ़ेद रंग के गार्डन को देख रहा था। अब गार्डन सफ़ेद कैसे हो गया था, क्योंकि वहाँ पर स्नो थी, वहाँ पर फ्रॉस्ट था, वहाँ पर
हेल्स थे, ठीक है, तो वाइट तो हो ही जाना है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, और वो कहता है कि मुझे आशा है कि मौसम में कुछ बदलाव होगा जल्दी ही। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, लेकिन ना ही कभी स्प्रिंग आया और ना ही कभी समर आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नथिंग। अब जो ऑटम सीजन है उसने सभी के गार्डन में क्या किया, गोल्डन फ्रूट्स दिए। मतलब ऑटम के सीज़न में तो फ्रूट्स आने ही थे, तो सभी के गार्डन में जो है बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आए, लेकिन जाइंट के गार्डन में कोई फ्रूट नहीं आया। ही इज़ टू सेल्फिश शी सेड, ऑटम ने क्या कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है, इसलिए उसने उसे कोई भी फ्रूट नहीं दिया। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, और इसलिए वहाँ हमेशा क्या रही, विंटर रही। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और जो विंटर और उसके जितने भी साथी थे, नॉर्थ विंड, नॉर्थ से आने वाली हवाएं ठंडी, हेल और फ्रोस्ट और स्नो, सब जो है बड़ी खुशी से गार्डन में नाचने लगे। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन द बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूज़िक, और एक दिन सुबह जो जायंट है वो अपने बेड में जाग रहा था जब उसने अचानक से बड़ा ही लवली, मतलब बहुत अच्छा म्यूज़िक सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, और वो म्यूज़िक उसे इतना अच्छा लगा उसके कानों को कि उसे लगा कि शायद राजा के कोई म्यूजिशियन यहाँ से जा रहे हैं। इट वॉज़ रियली ओनली अ लिटिल लीनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, और रियल में क्या था, सिर्फ एक छोटा सा लीनेट, लीनेट एक बर्ड होता है जो बहुत अच्छा गाना गाता है, ब्राउनिश कलर का होता है, यूरोप में मिलता है। तो सिर्फ ये जो है एक लीनेट बर्ड था जो उसकी विंडो के बाहर बैठकर गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। कहते हैं लेकिन उसे किसी पक्षी का गाना सुने हुए इतना समय हो गया था, उसके गार्डन में किसी को पक्षी ने अभी तक गाया नहीं था इतने दिनों से गाना, तो उसे इतना लंबा टाइम हो गया था गाने सुने हुए पक्षियों के, कि उसे लगा कि ये जो पक्षी जो गा रहा था ये वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल म्यूज़िक था, सबसे अच्छा म्यूज़िक था। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, और उसके बाद हेल मतलब कि जो ओले वहाँ गिर रहे थे उसने उसके सिर पर डांस करना बंद कर दिया। दैट मीन्स के ओलों ने गिरना बंद कर दिया जो उसकी छत पर गिर रहे थे। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोअरिंग, और जो नॉर्थ विंड थी उसने भी गरजना बंद कर दिया। सीज का मतलब होता है किसी काम को करना स्टॉप कर दिया। ओके, तो नॉर्थ विंड ने भी गरजना बंद कर दिया। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और उसकी केसमेंट मतलब विंडोज़, ठीक है, उसकी विंडो में से एक बहुत ही अच्छी जो परफ्यूम मतलब बहुत अच्छी खुशबू आती है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सेड जाइंट, और अब जाइंट कहता है कि मुझे लगता है कि अब स्प्रिंग आ गया है। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और अब वो अपने बेड में से फटाफट से उठ के खड़ा होता है जंप करके और बाहर देखता है।